नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि कोरोना महामारी को लेकर जो नई रिसर्च, नए आंकड़े आ रहे हैं वो आप तक पहुंचाए, ताकि बीमारी को लेकर, उससे जुड़ी एहतियात को लेकर एक समझ बन सके। दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों से बात करते हैं ताकि बीमारी किस तरह से बदल रही है वो समझ सके, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की हमारी टॉप स्टोरी के बारे में बात करते हैं। त्योहारों का मौसम आ रहा है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, फिर दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली। और त्योहारों को लेकर बार बार यही आशंका जताई जा रही है कि बाजारों में भीड़ बढ़ेगी और कोरोना का खतरा जो है वो और बढ़ता ही चला जाएगा। अनलॉक 5 शुरू हो चुका है, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल भी खुल गए हैं। लोकल सर्कल संस्था ने यहाँ पर रिसर्च की है, जिसमें लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर त्योहारों में शॉपिंग, एक दूसरे से मिलने जुलने को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। तो एक सर्वे जो हुआ है ये 15,713 लोगों पर किया गया है। इसमें क्या है लोगों का मूड, वो आपको एक बार हम दिखा देते हैं। 3% लोग जो हैं वो आस पड़ोस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ये उनका कहना है। ये त्योहारों की हमने बात की है। इसमें 3% प्राइवेट पार्टी गेट टुगेदर्स में वो शामिल होना चाहते हैं। 23% जो लोग हैं वो परिवार और दोस्तों के घर जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। 7% जो लोग हैं इनमें से वो हर चीज करेंगे और 51% लोग सामाजिक तौर पर त्योहार नहीं मनाएंगे। इसके अलावा 5% लोगों ने कहा है कि उनको कुछ नहीं पता, वो समय के हिसाब से तय करेंगे। और 8% लोग इस दौरान त्योहार नहीं मनाएंगे। तो अगर 36%, अगर इसमें से ये जो 36% आप देख रहे हैं पाई चार्ट में, ये लोग सामाजिक तौर पर त्योहार मनाने को तैयार है। ये लोकल सर्कल्स का सर्वे है जो इसको हमने आपके सामने रखा है और कहीं ना कहीं एक समझ इससे बनती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं। हमारे साथ सचिन टपारिया हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन है लोकल सर्कल से, और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर यतिन मेहता है, चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ सचिन, क्योंकि ये आप लोगों का सर्वे, इस तरह के सर्वे आप लगातार करते आ रहे हैं, तो ये जो नया सर्वे आपने किया है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया, किस तरह की समझ बन रही है? तो इसमें 2 बातें निकल के आ रही हैं अदिति। पहली बात तो ये कि लोग जो हैं, काफी लोग पिछले 6-7 महीने से लगातार सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत ही जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। तो लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो 36% जिसको आपने अभी दिखाया दर्शकों को, उनका कहना है कि हम त्योहार मनाएंगे। उसमें से जो 30% के आसपास हैं या 23% के आसपास हैं, उनका कहना है कि हम जो त्योहार मनाएंगे अपनी क्लोज फैमिली के साथ मनाएंगे। लेकिन लगभग 10 से 13% लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी के इवेंट्स, जैसे दिवाली के में कई जगह मेले होते हैं, फेट लगते हैं, सेम चीज नवरात्रि में भी होती है, तो वो उसमें भी जाने के इच्छुक हैं। तो हमने फिर एक और सवाल पूछा इसके बाद में, वो ये कि आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो उसमें लगभग 17% लोगों का कहना है कि अब हमें हमारी लाइफ में फेस्टिव चीयर की जरूरत है। पिछले 7-8 महीने से लोग कुछ लोग अकेले भी काफी लोग रहते हैं हमारे देश में, स्पेशली मेट्रोज में, सीनियर सिटीजन। तो एक तरह से जो कोरोना का फटीग सा हो गया है पिछले 7-8 महीने में, और इसके लिए लोग कह रहे हैं कि हम त्योहार में बाहर निकलना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है सचिन, यहाँ पर हम डॉक्टर यतिन मेहता को हम लेकर आएंगे। डॉक्टर यतिन, किस तरह से आप देख रहे हैं जो सर्वे सामने आया है, क्योंकि 51% लोग इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन 36% लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, और एक जो वजह बता रहे हैं कि वो इतने दिनों से लंबा जो लॉकडाउन चल रहा है, घरों में काम करते करते कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, वो सोशलाइज होना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है कि 6 महीने से सारे जो जेल में जैसे बैठे हुए हैं घर में, उनको बाहर जाने की इच्छा होगी और लोगों से मिलने की इच्छा होगी। सोशली कंप्लीटली हम लोगों ने सारा बंद कर दिया थी एक्टिविटीज, तो वो तो स्वाभाविक है, वो थोड़ा शुरू होगा। और ये दिवाली का टाइम है, दशहरा टाइम है, नवरात्रि और दुर्गा पूजा बड़े त्योहार है। बिल्कुल। पर मेरा मेन कंसर्न ये है कि हाँ, इस तरह के भीड़ और कंजेशन बढ़ेगा, वहां इंसिडेंस बढ़ेगा। अभी थोड़ा सा कोरोना मुझे लग रहा है कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन एक बार ये बड़ी भीड़ें इकट्ठी होनी शुरू होगी तो जरूर और बढ़ेगा। जैसे केरला में ओणम के बाद बहुत बढ़ गया था, डबल हो गया था। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी स्ट्रेन से अब जी स्ट्रेन में पहुंच गया है कोरोना। तो इस तरह के लोग जो हम देख भी रहे हैं, अगर आप सिर्फ दिल्ली का ही उदाहरण ले लें तो हम देखते हैं कि मार्केट्स में अच्छी खासी भीड़ जो है वो अब नजर आने लगी। बहुत ज्यादा लोगों में वो डर नजर नहीं आ रहा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो उतना नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये दिल्ली में तो भीड़ काफी बढ़ गई है, मैं देखता हूँ। तो मेरा तो एडवाइस ये है कि एक तो प्रिकॉशंस जरूर लीजिए, मास्किंग, सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, 3 चीजें हैं।
तो ऐसी जगह मत जाइए जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे नैरो स्पेस में इकट्ठे होते हैं जी। आप मान लीजिए किसी मॉल में गए, वहां बड़े जो स्टोर्स हैं वो तो सेफ डिस्टेंसिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप मार्केट में गए, लोकल मार्केट में जहां भीड़ होती है, वो फिर खतरे वाली बात है। बिल्कुल। उससे फिर काफी कंट्रोल अपना चला जाएगा और बहुत ज्यादा केसेस बढ़ेंगे। इसका त्योहार मनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग सब बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती हो गए, तो वो सारा उसकी जो खुशी है वो सारी चली जाएगी। अगर आप जी बिल्कुल, अगर इस तरह से हम त्योहार मनाते हैं और लापरवाही बरतते हैं तो जो त्योहार की खुशियां हैं वो चली जाएंगी, क्योंकि अगर परिवार में एक भी परेशान होता है या एक को भी कोरोना होता है तो सबके संक्रमित होने का खतरा। सचिन, यहाँ पर शॉपिंग को लेकर भी आपने सर्वे किया, बहुत ही संक्षेप में आप बता सकते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? तो बड़ा ही नया सा ट्रेंड इस बार हमको पता चला है सर्वे के दौरान, जो हमने शॉपिंग पे किया था अदिति, उसमें हम ये सर्वे हर साल करते हैं फेस्टिव सीजन के पहले। तो पिछले साल जो है 27% लोगों का कहना था कि हम इस बार ई कॉमर्स का माध्यम इस्तेमाल करके शॉपिंग करेंगे। वो नंबर इस बार बढ़ के 27% से 51% हो गया है जी। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट पॉपुलेशन का जो है वो ऑनलाइन मैकेनिज्म यूज करके ई कॉमर्स। सचिन, यहाँ पर एक बार हम अब डॉक्टर साहब से आखिरी बार एक सलाह ले रहे थे, क्योंकि वक्त की वाकई मेरे पास बहुत कमी। डॉक्टर, यह दिन आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग भी अब लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ समझ भी बढ़ी है, लेकिन एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि अब त्योहारों में किस तरह से सावधानियां बरतनी, लेकिन संक्षेप में। देखिए, अब ऑनलाइन शॉपिंग अगर पूरी दुनिया करनी शुरू हो जाएगी तो सारी दुकानें छोटी बड़ी सारी बंद है। बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया में, और सबके पास वो स्मार्टफोन्स वगैरह में नहीं होते, गांव वगैरह में देखिए आप। लेकिन मेरी तो यही एडवाइस है कि बहुत ज्यादा भीड़ वाले एरियाज अवॉइड कीजिए। जो प्रिकॉशंस पिछले 6 महीने से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चालू रखिए। इसका मतलब मास्क पहनिए, सेफ डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन। और दुर्गा पूजा वगैरह में पंडाल में जाएंगे और वहां खाएंगे साथ में बैठ के, तो उससे खतरा बढ़ता है। बिल्कुल। कल हम गए थे खाने के लिए, 4 लोग गए थे, सेफ डिस्टेंसिंग रेस्टोरेंट में बैठ के खाने में कोई नुकसान। और इतने महीनों में कम से कम लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया है कि क्या करने से वो बच रहे हैं और क्या नहीं करने से गड़बड़ हो सकती है। तो शायद अब लोगों पर ही छोड़ना होगा कि वो खुद ध्यान रखें, क्योंकि अनलॉक एक के बाद एक होता जा रहा है, पाबंदियां जो है वो हटती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी दूसरी टॉप स्टोरी है। यूरोप से चिंता वाली खबरें यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस की दूसरी वेव शुरू हो गई है, जो कुछ जगहों पर तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, और इसी वजह से कुछ देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। तो फ्रांस जैसे देशों में कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई है। यूरोप के कई देश, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी शामिल हैं, उन्होंने अपने देशों में कोरोना के प्रतिबंध हटाए थे और वापस जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। WHO के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में यूरोप में कोरोना के कारण अब तक की कुल 16% मौतें हुई हैं, और फ्रांस और जर्मनी ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, उस पार जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कोरोना से जुड़े इस खास शो में। और इस सेगमेंट में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्निल पारिक, इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं और कोरोना वायरस किताब के लेखक भी हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। यहाँ पर हम सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से अतुल अपना सवाल पूछेंगे। कोरोना के केसेस में कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ ये सर्दी जुकाम है, बट काफी लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है, ऐसा क्यों? जी तो ये एक पेरिपेटी वायरस है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स वी डोंट नो अबाउट इट, पर हमें जो पता है कि ज्यादा के ज्यादा जिस लोग ज्यादा उम्र है या उनके कोई दूसरी बीमारी या डायबिटीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, उनमें ये सिवियर हो सकती है। कोई हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स में भी सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है। जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कोई लोग में सिवियर इन्फेक्शन हो और कोई लोग में माइल्ड इन्फेक्शन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर एज एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। जी,
अगला सवाल हम ले लेते हैं लखनऊ से। आयुषी पूछेंगी अपना सवाल। मैं आयुषी लखनऊ से। मेरा प्रश्न ये है, स्कूल खुलेंगे, अगर हम दादा दादी के साथ रहें तो ये कितना सुरक्षित है? स्कूल्स उम्र पे थोड़ा डिपेंड होता है। जितना हमें अभी पता है, जो बड़े बच्चे हैं 12 इयर्स से और तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कॉलेज बच्चे वह अडल्ट जैसे वायरस को फैलाते हैं। पर जो थोड़े छोटे बच्चे हैं, अभी हमें क्लियर नहीं है कि उनसे कितना इन्फेक्शन फैलता है। शायद फैलता है, पर हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितना। पर हमें ये भी सोचना चाहिए, स्कूल बंद रखने से ये बच्चे लोग की डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन पर क्या नेगेटिव असर होगी। तो हमें दोनों सोचना पड़ता है। और हम अभी देख रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट्स, बार्स, थिएटर्स, ऑफिसेज वह सब जगह खोल रहे हैं, पर शायद सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट जगह स्कूल होती है, तो उसे प्रायोरिटी मिलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर स्वप्निल पारेख, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जवाबों का। कहीं ना कहीं डॉक्टर स्वप्निल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो जिस तरह के एहतियात बरतना चाहिए घर में बुजुर्गों को लेकर, वो जरूर बरते जाएं। तो आज के इस खास शो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनों का भी ख्याल रखें। नमस्कार।